जबलपुर की महात्मानंद की बगीची और मदीना कॉलोनी इलाके में 2 कोरोना पॉजिटिव लोगों के मिलने के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। डीएम आर के जायसवाल ने आज इस संबंध में निषेधाज्ञा जारी की। उधर जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सागरपाड़ा तथा बरैठा चौकी पर इस मामले में पूरी निगरानी बरती जा रही है तथा सभी वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है, जिससे किसी भी हालत में कोई भी संक्रमित व्यक्ति धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाए। इस संबंध में जिला कलेक्टर आर के जायसवाल ने सभी अधिकारियों को पूरे इलाके की नाकाबंदी करके सघन चेकिंग करने तथा कर्फ्यू वाले इलाके में निषेधाज्ञा के सभी प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उधर धौलपुर के उपखंडाधिकारी आशीष श्रीवास्तव एवं तहसीलदार भगवत शरण त्यागी सागरपाड़ा चौकी पहुंचे और वहां नाकाबंदी तथा जिले की निगरानी के कार्य का जायजा लिया। आशीष श्रीवास्तव ने अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उधर धौलपुर के अपर पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा ने आज पुलिस की टीम के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा किया तथा वहां पुलिस की तैनाती की व्यवस्था का जायजा लिया। पुराने शहर में 2 व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद इस इलाके में वही कार्रवाई होनी है जो कंटेनमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है। जीरो मोबिलिटी के आदेश जिला कलेक्टर महोदय जारी करेंगे। उसकी पालना में हम लोग बैरिकेडिंग और लोगों का मूवमेंट रोकने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसका एक सर्वे कर रहे हैं और उस हिसाब से बैरिकेडिंग और जाब्ते का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इसका प्रोटोकॉल है कि जो हॉट स्पॉट चिन्हित होता है उसका 1 किलोमीटर के करीब में जीरो मोबिलिटी का आदेश जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट जारी करता है। उसकी कंप्लाइंस में पुलिस को डिप्लॉयमेंट करके और मोबिलिटी के जो जीरो मोबिलिटी का आदेश उसको एनफोर्स करना होता है। उसके लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। उधर महात्मानंद की बगीची और मदीना कॉलोनी में संक्रमित युवाओं के मिलने के बाद उनके परिजन तथा उनके संपर्क में आए अन्य लोगों को आज एम्बुलेंस द्वारा सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ सबको हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है और उनके सैंपल लेकर जांच की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में सदर अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। एक पेशेंट अजमेरी खान है जो कि मूलतः पहाड़ी मुरैना का रहने वाला है, जो कि बॉम्बे में अंटा हिल में काम करता है। इसकी एक मिठाई की दुकान है। उसके मालिक का नाम दीपक सिंह है। वो आलू के ट्रक में चढ़ के 20 तारीख को नाइट में वहाँ से रवाना हुआ। पीछे अपना मदीना कॉलोनी है, वहाँ पर संजय है, इसके जीजाजी का नाम संजय और सलमा इसकी बहन का नाम है, जिसका फर्नीचर का काम है। यहाँ पे ये रुका है। उसके 22 तारीख को यहाँ पहुँचा था। 23 तारीख को सुबह ये डॉक्टर दीपक जिंदल के हॉस्पिटल में आया था, यहाँ इसके जांच के लिए हमने भर्ती किया। दूसरे का नाम कमल सिंह है, जो दिल्ली में बदरपुर में काम करता था, मिठाई की दुकान पर एक कारीगर था। वहाँ से ये 20 तारीख को रात को चलाया, शाम को 7 बजे धौलपुर पहुँचा है। इसके साथ मुकेश और संतोष इसके ड्राइवर और कंडक्टर हैं। मुकेश ये रहने वाला है कसपुरा तहसील फतेहाबाद यूपी का। जो बेसिकली जो कमल जो मरीज है, कमल राजस्थान का नहीं है, कमल रहने वाला कसपुरा तहसील फतेहाबाद यूपी का। अपनी बहन के पास यहाँ पे आया था। बहन का नाम छोटी है, इसके जीजाजी का नाम धर्मवीर है। धर्मवीर भी ट्रक ड्राइवर है। इसका दोस्त एक मुकेश और संतोष है, जिसके प्याज का ट्रक है, उसमें बैठ के ये धौलपुर पहुंचा है। कोरोना संकट में लॉकडाउन के कारण कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, किसी व्यक्ति को राशन की कमी ना रहे, इस संबंध में धौलपुर नगर परिषद की ओर से राशन किटों का वितरण किया जा रहा है। आज राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, कांग्रेस नेता शिवचरण कुशवाहा, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, धौलपुर नगर परिषद सभापति कमल कंसाना, उप सभापति इसरार खान तथा पूर्व उप प्रधान राजकुमार तोमर और नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल ने जरूरतमंद लोगों को राशन की किट वितरित की। मेला मैदान में धौलपुर नगर परिषद के नवनिर्मित सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह राशन किट बांटी गई। इस मौके पर सभापति कंसाना और राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि जिले में खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, तो जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कोरोना संकट के लिए लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। आज धौलपुर सिटी के अंदर 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं। ये दोनों पेशेंट्स जो हमें अभी तक पता पड़ा है
ये आगरे से आए हैं। एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है पहाड़ी का, जो अपनी बहन को विज़िट करने आया था, जो कई साल से आगरा शिफ्ट हो गया था और वो पॉजिटिव पाया गया है। और सरकार ने तत्परता से जो भी एरियाज़ हैं जहाँ मिले थे वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है, प्रशासन लगा हुआ है। धौलपुर पहला ज़िला है जहाँ ऐसा हुआ है कि जो लोगों की पेंशन है वो घर घर जाके बट रही है। प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जो हमारी सोच है वो सोच ये है कि जो पैसा एमएलए फंड का है वो हॉस्पिटल्स में लगे, हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन है और बेटर हो सके, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जहाँ हमें खुद को फील हो रहा है कि भाई स्वास्थ्य सेवाओं को जितना हम बेहतर कर सकेंगे उतने ही हम अपने आदमियों को बचा सकेंगे। इसीलिए हमने जहाँ जहाँ हमारे 30 और 50 बेड की सीएचसी हैं, जहाँ आईसीयू बेड्स नहीं थे वहाँ आईसीयू नए बेड्स, नए आईसीयू हमने क्रिएट करने की कोशिश करी है, जिससे आम आदमी को ये लग सके कि सरकार उसके लिए काम कर रही है और उसको बचाने के लिए काम कर रही है। और एक चीज़ अश्योर कर सकता हूँ, पूरे धौलपुर ज़िले में खाने की कोई कमी नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति हमारे को नहीं आ रहा। हमने सब जगह अपने प्रशासन ने अपने फ़ोन्स लगा रखे हैं, जहाँ पर भी किसी को प्रॉब्लम आती है वो फ़ोन कर लेता है और तुरंत पंचायत समिति लेवल पे या नगर पालिका लेवल पर उनको सबको भोजन की व्यवस्था, आटे की व्यवस्था सब जगह कर रखी है। हमारे धौलपुर को पूरा हमने जो नेबरिंग ज़िले हैं उनसे भी काट दिया है, जिससे कि कोई भी आदमी आगरा से अब एंट्री नहीं कर पाए, धौलपुर में बयाना से एंट्री नहीं कर पाए, मुरैना से एंट्री नहीं कर पाए। तो ये सोच रहेगी। इसमें एक चीज़ अब हमारे को हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आज मिलेंगे एसपी साहब से, कि जो ट्रक का ट्रैफिक है जो आगरा से आ रहा है या तो वो डायरेक्ट चला जाए, और यदि धौलपुर में कोई ट्रक वाला घुस रहा है तो उसकी भी टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगरे के 2 मिलने के बाद हमारे को और सतर्क होना पड़ेगा, जिससे कि धौलपुर में ये संक्रमण नहीं फैले, कोविड-19 और नहीं फैले। हम चाहेंगे पूरे ज़िले के हमारे और पूरे प्रदेश के और पूरे भारतवर्ष के जितने भी हम सब लोग हैं, हम इस संक्रमण से बच सकें, जिससे कि हमारी ज़िंदगी वापस सुचारू रूप से चालू हो सके। राम राम से। नगर परिषद के द्वारा 2 सर्वे अब तक कराए गए थे, फर्स्ट सर्वे और सेकंड सर्वे। फर्स्ट सर्वे में हमारी जो 484 की नाम थे वो हम लोगों ने उसकी सारी किटें बंटवा दी हैं, और जो बाकी के 1400 करीब नाम थे उसमें प्रशासन और भामाशाह और नगर परिषद ने मिलकर आज किट बांटने का में स्टार्ट किया है। और ये हम 4-5 रोज़ के अंदर सारी किट का वितरण कर देंगे। जो सेकंड वो है स्टेज है हमारी, उसके बाद 1600 किटों का इंतजाम अब तक दोबारा के राउंड में किया गया है। इसको मिलाकर हमारी 3200 करीब किट धौलपुर शहर में बढ़ चुकी होंगी। फिर भी अगर खाद्यान्न की या राशन की कोई कमियाँ आती है नगर परिषद क्षेत्र में, उसके लिए हम तैयार हैं। किसी को भी हम नहीं चाहते कि भूखा सोए, सबकी निगरानी की जा रही है प्रशासन और नगर परिषद के द्वारा। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जल्द ही हम कोई भी ऐसा जगह नहीं छोड़ेंगे जहाँ राशन की उपलब्धता नहीं पहुँच पाए। आज नगर परिषद में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए माननीय राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा जी, नगर सभापति कमल कंसाना जी और सभी के द्वारा जो भी खाद्यान्न समस्या से जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी, वैसे तो सारी पहले से ही पूरी समुचित व्यवस्थाएं प्रशासन और नगर पालिका द्वारा कर रखी थी, पर फिर भी जिनको ज़रूरत है उनके लिए जो किट हैं वहाँ नगर पालिका में नियमित रूप से मिलेंगी। खाने की समस्या धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र में या पूरे ज़िले में कहीं भी कोई बिल्कुल नहीं रहेगी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। धौलपुर ज़िले के वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग से रहे। इसलिए मैं सभी से विनम्र अपील करना चाहता हूँ पूरे ज़िले वासियों से कि कोई भी आदमी बाहर का अगर ज़िले में आता है किन्हीं कारणों तो उसको दूर रखें, अपने घर में नहीं आने दें, थोड़ा दूर रखें और उसकी तुरंत जांच करवाएं प्रशासन द्वारा या किसी चिकित्सक द्वारा। मैं आपके सभी जिलेवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत। और अब कोरोना संकट पर धौलपुर खबर की खास पहल, एक अपील अपनों से अपनों की सलामती के लिए। आज की इस पेशकश में वरिष्ठ छात्र श्रेय शर्मा और आर्य शर्मा ने लोगों से घरों में रहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करने तथा सरकार द्वारा जारी प्रावधानों को पूरी तरह से निभाने का आग्रह किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
सभी को नमस्ते। मैं आर्य शर्मा, आज एक स्टूडेंट, आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश इस समय बहुत ही बड़ी एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है, जिसे हम कोरोना वायरस या कोविड-19 नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले एक छात्र के जीवन में क्या एक बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं कि शिक्षा की जो मतलब एजुकेशन की जो फील्ड है उसमें हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहला मेरा निवेदन आपसे ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा जैसा एक आरोग्य सेतु ऐप बताया गया है, तो उसको डाउनलोड कीजिए, वरना अब आपके जो खुद के स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो आपके लिए ऑनलाइन स्टडी के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उनमें आप उनका सपोर्ट कीजिए, उनमें आप उनका साथ दीजिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जिस तरह से जितने प्रिकॉशंस बताए हैं उसको फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को आप बढ़ावा दीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ। सभी को प्रणाम। जैसा कि ये पूरे भारतवर्ष में ये कोविड-19 से ये जो भी लोग हैं इससे ग्रसित हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सभी से 1 मीटर की दूरी पर ही हम जो भी वार्तालाप हों और 5 से ज़्यादा लोग कहीं पे एकत्रित ना हों, और कहीं पर भी जा रहे हैं कि सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें। और इससे बचने के लिए आरोग्य सेतु जो ऐप है इसका उपयोग करें और अपने मित्रों से, अपने परिजनों को इसको शेयर करें। स्टे होम, स्टे सेफ की मैं आपसे अपील करता हूँ।